हम लोग दर्शन शास्त्र को आज पढ़ने वाले हैं। दर्शन शास्त्र और फिलॉसफी ये दो नाम लगता है सुनने में, लेकिन दोनों का अर्थ एक समान जैसा लगता है, लेकिन दोनों का विचार जो है अलग अलग क्षेत्रों में हुआ है। जैसे ही दर्शन की बात हमारे मन में आती है तो सब ये याद आता है हम लोगों को कि ये कहाँ का दर्शन है, भारत का दर्शन है कि ये पश्चिम का दर्शन है। तो दो तरह का मुख्य रूप से दर्शन का विकास हुआ है, एक पूर्व और एक पश्चिम। तो पूर्व देश, क्योंकि पश्चिम जो यूरोपीय देश है उसके लिए हमारा जो एशिया महादेश है वो पूर्व में है, इसलिए भारत के दर्शन को पूर्व का दर्शन कहते हैं, प्राच्य दर्शन कहते हैं। और पश्चिम का दर्शन जो यूरोपीय दर्शन है उसको पाश्चात्य दर्शन कहते हैं। तो दोनों में दर्शन की मौलिक समस्याएं, जो उसका समस्या है, प्रॉब्लम्स है, बेसिक प्रॉब्लम्स, वो समान है, लेकिन दृष्टिकोण भिन्न है। उसका जो अध्ययन करने का तरीका है वो अलग है। तो कैसे, इन्हीं बिंदुओं पर जो है हम लोग आज बात करने वाले हैं। दर्शन में जो दो शाखा है पूर्व और पश्चिम में का, इसमें मौलिक समस्या क्या है और उसका दृष्टिकोण में क्या भिन्नता है, इसको हम लोग कुछ बिंदुओं में बांटकर समझने का प्रयास करेंगे। तो पहला बिंदु है दोनों दर्शन में उत्पत्ति को लेकर अंतर। दोनों दर्शन का जो उत्पत्ति हुआ, तो ये शुरुआत हुआ है, कैसे हुआ है, तो दोनों का जो शुरुआत हुआ है उसका कारण अलग अलग रहा है। क्या कारण है? पश्चात दर्शन का कारण है बौद्धिक जिज्ञासा। उसका कारण क्या है? बौद्धिक जिज्ञासा, इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी। ये मन में जिज्ञासा हुआ, कुछ जानने की इच्छा। क्यूरियोसिटी मतलब जिज्ञासा, इच्छा, जानने की इच्छा। तो ये क्यों हुआ? तो प्रकृति की घटना को जानने को व्यग्र हो गया। प्रकृति में हमारे आसपास जो घटना घटती है उसको जानने के लिए जो मन में बेचैनी हुआ, व्यग्रता हुआ, उसके लिए इन्होंने एक चिंतन प्रारंभ किया। उसी को इन्होंने फिलॉसफी कहा। तो ये क्या हो गया? एक तरह से बुद्धि का सिर्फ विकास करने के लिए किया गया, इसीलिए इसको कहा गया मानसिक व्यायाम। तो पश्चिमी जो दर्शन है, पश्चात दर्शन, वो मानसिक व्यायाम है, मेंटल एक्सरसाइज करता है, उसका यूज करता है। किसका? मेंटल का, मन का, बुद्धि का। जीवन और जगत के रहस्य का चिंतन करता है कि जीवन और जो जगत है, फिजिकल वर्ल्ड और ये बायोलॉजिकल वर्ल्ड में क्या रहस्य है, उसका चिंतन करने का काम फिलॉसफी करता है। पश्चात दर्शन का जो फिलॉसफी है, वेस्टर्न फिलॉसफी, ठीक है। और भारतीय दर्शन क्या करता है? भारतीय दर्शन का जो शुरुआत हुआ है वो हुआ है मानसिक असंतोष के द्वारा। मन में कुछ असंतोष हुआ, कुछ ऐसा कमी दिखा इस दुनिया में। क्या कमी दिखा? कि विश्व में दुख और बुराई की भरमार है। हमारे आसपास में सबको कुछ न कुछ तकलीफ है, सब में कुछ न कुछ बुराई भरा हुआ है। तो दुख और बुराई अगर ईश्वर ने बनाया है तो ये संतुलित होना चाहिए, सब कुछ यहाँ सुखमय होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर दिखता है कि दुख और बुराई की भरमार है। तो इसको देख करके संतोष नहीं हुआ, हो सकता है ना, इसको देख करके हमारे मन में भी दुखी भाव होता है। तो इस दुख वाले भाव के कारण असंतोष हुआ, और इसको समझने के लिए जो चिंतन किया गया वो दार्शनिक चिंतन, पूर्व का दार्शनिक चिंतन कहलाया गया, भारत का दार्शनिक चिंतन। तो भारतीय दर्शन और पश्चात दर्शन के में उत्पत्ति को लेकर जो अंतर है वो साफ दिखता है। यहाँ पर बौद्धिक जिज्ञासा के लिए किया गया और यहाँ पर मानसिक असंतोष के कारण हुआ और इसको दूर करने का प्रयास किया गया। तो पहला बिंदु अंतर को लेकर के है। दूसरा बिंदु क्या है? कि पश्चात दर्शन सैद्धांतिक है, थियोरिटिकल। वो सिर्फ थ्योरी देता है कि बात कर रहा है, ये होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, ये हुआ है, सैद्धांतिक है। किंतु भारतीय दर्शन क्या है? व्यवहारिक। ये प्रैक्टिकल जीवन को जीने के लिए कहता है। यही अंतर है थ्योरी में और प्रैक्टिकल में। जितना अंतर है, तो हम थ्योरी ज़्यादा समझते हैं कि प्रैक्टिकल स्वाभाविक है, ज़्यादा समझ में आता है क्योंकि हम करके देखते हैं। तो भारत का जो दर्शन है वो व्यवहारिक है, प्रैक्टिकल है, प्रयोग करके देखता है। लेकिन पश्चात दर्शन जो है वो सैद्धांतिक है। इसीलिए दोनों का जो मुख्य लक्ष्य है वो भी अंतर में है। वहाँ का है कि तत्व ज्ञान की प्राप्ति, सिर्फ हमको ज्ञान मिल जाए, तत्व ज्ञान जो रहस्य है उसकी प्राप्ति हमको हो जाए, हम उसको समझ जाए, बस हमारा दर्शन का काम हो गया। लेकिन भारत में दर्शन में क्या कह रहा है?
कि तत्व ज्ञान की प्राप्ति तो चाहिए ही, बिना ज्ञान का कुछ नहीं होता है, ज्ञान तो चाहिए ही। लेकिन ज्ञान क्यों चाहिए? ज्ञान चाहिए हमको जिसके लिए हम दर्शन का शुरुआत किए हैं, वो है दुख और बुराई को दूर कर, दुख और बुराइयों को हम दूर कर सके, वैसा ज्ञान हमको चाहिए। और व्यक्ति जब दुख और बुराई से मुक्त हो जाएगा तो उसको क्या कहेंगे? मोक्ष। तो मोक्ष दिलाना इसका लक्ष्य हो गया, मुख्य लक्ष्य। तो लक्ष्य में भी अंतर है। ये सिर्फ ज्ञान प्राप्त करना चाहता है और ये ज्ञान प्राप्त करके दुखों और बुराइयों का अंत करना चाहता है। तो इस तरह यही बात मैक्स मुलर ने भी इसी बात को कहा कि भारतीय दर्शन का मूल लक्ष्य ये है। तीसरा बिंदु है पश्चात दर्शन का दृष्टिकोण जो है वो क्या है? वैज्ञानिक, साइंटिफिक है। लेकिन भारत का जो दर्शन है वो धार्मिक है, रिलीजियस है। यहाँ के लोग धार्मिक होते हैं, यहाँ का विचार जो है वो धार्मिक प्रवृत्ति का है, जबकि वहाँ पर साइंटिफिक विचार करता है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखता है। सिर्फ क्या है इसमें? वैज्ञानिक दृष्टिकोण होने के कारण पश्चात दर्शन जो है वैज्ञानिक विधि का सहारा लेता है। विज्ञान में जो जो विधि अपनाया गया है, जो एक्सपेरिमेंट करने का जो प्रोसीड्योर है उसको अपनाया गया है। तो इसलिए वो क्या हो गया? विज्ञान मूलक आलोच्य विषयों को सुविधा अनुसार परिवर्तन। वो देखता है कि जो हमारे लिए प्रयोग में आने लायक है उस विषय को परिवर्तित करके उसका वैज्ञानिक विधि का सहारा लेकर अध्ययन करता है। ये थ्योरी ही सब करता है ना, तो ये साइंटिफिक विधि से उसको अध्ययन करता है। और यही इसमें अंतर, इससे क्या फर्क होता है? जब ये इस तरह का अध्ययन करता है तो ज्ञाता या व्यक्ति जो ज्ञान प्राप्त करने वाला है, तीन बात इसमें रहता है: ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान। कोई भी ये तीन चीजें है। ज्ञाता क्या हो गया? जो ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, जो ज्ञान प्राप्त करने वाला है। और जिसका ज्ञान होगा जिस वस्तु का वो होगा ज्ञेय। और दोनों के बीच में क्या संबंध है? ज्ञान का। तो ये जो डिफरेंस है ये साइंटिफिक विधि में रहता है, क्योंकि जो व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करता है वो, और जो जिसका ज्ञान होता है वस्तु, विषय और विषयी, इसी को ये भी बोलते हैं। ये हो गया विषय, ठीक है, और ये हो गया विषयी। ये सब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में डिफरेंस रहता है कि हम जानने वाले हैं और जिस वस्तु का ज्ञान हमको हो रहा है, जैसे ये कलम है तो कलम ये है और हम अलग हैं, ये दोनों के बीच में अंतर होता है, दो अलग अलग चीज है। इसी चीज का यहाँ द्वैत बना रहता है। लेकिन भारतीय दर्शन क्या कहता है? बोलता है कि जिसका हम ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं वो अलग नहीं है, वो जो वस्तु है या जो तत्व है वो और हम एक ही हैं। और जब ये ज्ञान हो जाता है तो ये द्वैत नहीं रहता है, दो पार्ट नहीं रहता है, वो क्या हो जाता है? एक ही माना जाता है। फिर जैसे कि हमें अगर शंकराचार्य के आधार पर माने कि पूरा दुनिया एक ही है, तो एक ही है तो भी अलग अलग नहीं हो सकता है। तो ये कह रहा है कि भारतीय दर्शन में ज्ञाता और व्यक्ति जो है, जो भी है ये सब्जेक्ट अपने में परिवर्तन करता है। ज्ञान पाने के लिए वो खुद में परिवर्तन करता है कि इसका विधि क्या है? वैज्ञानिक विधि। वो बाहरी विधि से काम करता है और ये क्या करता है? अपने में परिवर्तन करता है, अपने व्यवहार में परिवर्तन करता है। और क्यों करता है? कि साक्षात्कार में असुविधा नहीं हो। सत्य का साक्षात्कार अगर हो, हमको किसी ज्ञान का सामने आमना सामना हो, हमें कोई हमको ज्ञान पाने में कोई दिक्कत नहीं हो, इसलिए वो खुद अपने में परिवर्तन करता है। तो कैसे करता है? तो जप तप योग आदि से ये साधन है, ध्यान से हम लोग करते हैं। तो ये साधन के आधार पर हम लोग अपने में परिवर्तन करते हैं, अपने जीवन को बदलते हैं। और जब जीवन को बदलते हैं तो हमारी दृष्टि जो है, दृष्टिकोण है, वो दिव्य हो जाता है, हमारा सोच ही बदल जाता है। और जब सोच बदलता है तो हम सत्य का साक्षात्कार करने में समर्थ हो जाते हैं, हमको सारा ज्ञान फिर मिल जाता है। तो ये अपने आप में परिवर्तन करने के लिए सिखाता है और ये सिर्फ बाहरी दुनिया का अध्ययन करने के लिए है। तो ये दृष्टिकोण दोनों का अलग अलग है। इसका दृष्टिकोण वैज्ञानिक हुआ, इसका दृष्टिकोण धार्मिक है। धर्म को ये आधार बना करके दुनिया का अध्ययन करता है। पश्चिम धर्म और दर्शन परस्पर भिन्न है। पश्चिमी जो दर्शन है
पाश्चात्य दर्शन, उसमें कहता है कि धर्म अलग चीज है और दर्शन अलग चीज है, दोनों अलग अलग है, दोनों भिन्न है, दोनों का अध्ययन अलग अलग व्यक्ति करेगा, दोनों का सामंजस्य नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ पूर्व में भारतीय दर्शन में दर्शन और धर्म अलग नहीं है, ये अभिन्न है। अभिन्न मतलब भिन्न नहीं, एक ही है। हमारे यहाँ जो दर्शन पढ़ता है वही धर्म को जानता है, जो धर्म को जानता है वो दर्शन की बात करता है। हम लोग किसी भी प्रवचन में जाएंगे तो हम देखेंगे कि वहाँ सिद्धांत की बात भी होता है और धर्म की बात भी, आचरण की बात भी होता है, कैसे क्या करना चाहिए। तो भारतीय दर्शन में दर्शन और धर्म दो अलग अलग चीज नहीं है, ये दोनों एक साथ ही उपयोग कर किया जाता है। तो इसीलिए अगर धर्म को अच्छा से हमको समझना है, हमको किसको समझना होगा? दर्शन को समझना पड़ेगा। धर्म, अगर सिर्फ धर्म को पढ़ते हैं तो सिर्फ धर्म के आधार पर क्या होता है? अंधविश्वास आ जाता है, हम लोग सही और गलत में फर्क नहीं कर पाते हैं। इसीलिए पहले जरूरी है कि दर्शन को समझें। दर्शन समझेंगे हम फिर धर्म को अच्छी तरह से समझ पाएंगे, क्योंकि दोनों तो यहाँ साथ ही है, तो हम एक साथ दोनों का अध्ययन कर सकते हैं। यही पश्चिमी दर्शन में नहीं है। चौथा बिंदु है पश्चात दर्शन में बौद्धिक ज्ञान की प्रधानता है, क्योंकि ये बुद्धि का प्रयोग करता है तो यहाँ ज्ञान कैसा होगा? बौद्धिक। और भारतीय दर्शन में क्योंकि धर्म का बात करता है, धार्मिक ज्ञान या आध्यात्मिक ज्ञान का इसका महत्ता ज्यादा रहेगा, ये प्रधानता है। दोनों के ज्ञान में भी अंतर होता है। इसका ज्ञान कैसा है? बौद्धिक ज्ञान। वो बौद्धिक ज्ञान को क्या कहते हैं? रेशनल या इंटेलेक्चुअल नॉलेज, ये बुद्धि का ज्ञान है। और भारतीय ज्ञान क्या है? आध्यात्मिक ज्ञान, इसको कहते हैं इंट्यूटिव नॉलेज। ये क्या है दोनों भाई? ये बुद्धि का ज्ञान जो है सिर्फ दिमाग तक रहता है, लेकिन ये जो आध्यात्मिक ज्ञान है, इंट्यूटिव नॉलेज, ये दिल की बात है, अपने हृदय में आता है, ये स्वाभाविक अनुभूति होती है। ये ज्ञान अंदर से आता है और ये ज्ञान बाहर से आता है, यही अंतर है। बुद्धि यथार्थ ज्ञान का प्रमुख साधन है। पश्चात दर्शन में बौद्धिक ज्ञान पाने के लिए तो फिर हमको बुद्धि चाहिए। जिसके पास बुद्धि है वही ये ज्ञान पा सकता है। परम तत्व की प्राप्ति के लिए बुद्धि सक्षम, उनको लगता है कि हमको जो परम तत्व या परम ज्ञान चाहिए उसको पाने के लिए बुद्धि ही सक्षम है। हर जगह बुद्धि का प्रयोग करके हम सब कुछ पा सकते हैं। इसके लिए विचारक भी हैं। इनका जो फिलोसफर है वो मुख्य रूप से है सोक्रात, प्लेटो, अरस्तु, डेकार्ट, स्पिनोजा, लाइबनिज, हीगेल और भी बहुत सारे जितने भी विचारक हुए हैं पश्चात दर्शन में, वो मैक्सिमम बुद्धिवादी दर्शन हुए हैं। बुद्धि को ही वो ज़्यादा प्रमुख रूप से मानते हैं। लेकिन भारतीय दर्शन क्या कहता है? कहता है बुद्धि की क्षमता जो है, जो हमारे सोचने की क्षमता है, वो सीमित है। हम पूरा दुनिया को एक बार में नहीं समझ सकते। हमारी सोचने की क्षमता जो है वो सीमित मात्रा में है। इसके ज्ञान में ज्ञाता और ज्ञेय का सदैव द्वैत विद्यमान रहता है कि ज्ञाता अलग है और ज्ञेय अलग है, सब्जेक्ट अलग है, ऑब्जेक्ट अलग है। बुद्धि के ज्ञान से हम मिला नहीं सकते हैं, तो दोनों अलग अलग है। इसीलिए इसका ज्ञान जो होता है, अगर दो वस्तु एक यहाँ है एक यहाँ है, तो क्या ये पूरी तरह से इसको जान सकता है? जानेगा अगर ये सामने। तो हम लोग देख रहे हैं कि कोई भी वस्तु है तो इसको हम सामने से, जब ये दूर हमसे रहेगा तो हम इसको पूरी तरह से नहीं देख सकते हैं। अगर हम एक पेन को ही देखना चाहें तो हम इसके सिर्फ सामने वाले भाग को देखते हैं, इसके पीछे क्या हो रहा है उसको हम देख पाने में समर्थ नहीं होते हैं। तो यही कहा जा रहा है कि बुद्धि जो होता है उसकी क्षमता सीमित होती है और इसमें ज्ञाता और ज्ञेय जो सब्जेक्ट है, ठीक है, जो मैं जानने वाला, और जो ऑब्जेक्ट है, जो वस्तु, वो ज्ञेय है। इसमें सदैव द्वैत रहता है, ये हमेशा एक और अलग वस्तु रहता है। तो इसीलिए इसका जो ज्ञान होता है वो क्या होगा? अपूर्ण होगा। बोला ज्ञान मिलेगा इससे? नहीं मिल पाएगा। इसीलिए वो संदेहात्मक रहता है, सस्पेंशन रहता है, इसके पीछे क्या हो सकता है। तो इस तरह बुद्धि का जहाँ तक बात है तो वो ज्ञान कैसा होगा? संदेहात्मक और अपूर्ण रहेगा वो। लेकिन यहीं पर भारतीय दर्शन कहता है आध्यात्मिक अनुभूति के द्वारा जो ज्ञान मिलता है, हम जब खुद अपने में
उसको शामिल करके देखे हैं। अंदर से जो ज्ञान होता है वो जो ज्ञान का साधन है उसमें क्या होता है, ज्ञाता और ज्ञेय का अंतर समाप्त हो जाता है। दोनों के बीच में कोई अंतर नहीं हो जाता, वो खुद अपने आप समाविष्ट हो जाता है। तो जैसे बोलते हैं ना आत्मा परमात्मा में मिल जाता है, तो दोनों के बीच जो है अंतर वो खत्म हो जाता है, एक दूसरे में समाहित हो जाता है। इससे क्या होता है कि परम तत्व का ज्ञान जो है वो अच्छी तरह से हम पा सकते हैं। और इससे जो ज्ञान मिलता है वो कैसा होता है, जो यहाँ संदेह वाला ज्ञान था वो संदेह रहित होगा, कोई सस्पेशन नहीं रहेगा उसमें। और जो ज्ञान मिलेगा वो निश्चित ज्ञान मिलेगा, और वो ज्ञान क्या होगा, पूर्ण कंप्लीट ज्ञान मिलेगा। तो कंप्लीट ज्ञान कब मिल सकता है, आध्यात्मिक अनुभूति के द्वारा मिल सकता है। आध्यात्मिक ज्ञान जो है वो पूर्ण ज्ञान है, और बौद्धिक ज्ञान जो है वो आंशिक ज्ञान है, पूरी तरह से सच नहीं होता है। आधुनिक काल में अब ये भी कहा जा रहा है कि पश्चात दर्शन में क्या सभी लोग बुद्धिवादी हैं, तो कहा गया कि अभी के समय में जो हुआ था वर्तमान काल में, वो आकर्षित हुआ किसके प्रति, भारतीय दर्शन के प्रति, कि ऐसा ये बात सही है। हम लोग अगले पॉइंट को देख रहे हैं कि पश्चात दर्शन में इहलोक की बात किया जाता है। इहलोक क्या है, दिस वर्ल्ड, इस जो भौतिक दुनिया हमारा पृथ्वी है, जो वर्तमान जीवन में हम लोग देखते हैं कि जो दुनिया है, इसी दुनिया की बात करता है। और समय में भी जो है वर्तमान काल का अध्ययन करता है कि अभी जो हो रहा है हमारे समय में वो क्या है, उसी पर हमको अध्ययन करना है। तो अभी वर्तमान दुनिया और वर्तमान समय इसी पर विशेष जोर देता है। लेकिन भारतीय दर्शन में तीनों काल पर जोर दिया जाता है, भूत पर भी और भविष्य पर भी, और वर्तमान तो जोर देना ही है। तो ये ऐसा क्यों करता है, क्योंकि ये पूरे समय को एक मानता है। भारतीय विचारक कई लोगों में विश्वास करता है, देखिए उससे उल्टा क्या है, वो सिर्फ वर्तमान दुनिया को मानता है। लेकिन भारत में हमारे दर्शन जो है वो इसके अलावे भी और दुनिया है, ऐसा मान करके हम लोग चलते हैं। जैसे कि स्वर्ग है, नरक है, कई और है। तो हम लोग यहाँ 14 भुवन की बात होता है, 3 लोक की बात होता है, तो अलग अलग लोक है ना। तो इसकी जो कल्पना किया गया है वो उससे अलग है। समय के आधार पर अगर हम देखें तो समय में भी हम काल मतलब टाइम, समय, तो समय एक ही मानते हैं। लेकिन उसका अध्ययन करने के लिए हम 3 पार्ट में मान लेते हैं। एक समय जो बीत गया, एक समय जो आने वाला है, और एक समय जो अभी चल रहा है। तो ये जो भूत, भविष्य और वर्तमान है, ये 3 काल अलग अलग नहीं है। ये तीनों क्या है, एक ही काल है। उसको अध्ययन करने के लिए हम लोग सुविधा अनुसार बांटे हैं। काल को एक एवं अविभाज्य माना गया, इसको बांटा नहीं जा सकता, ऐसा माना गया। हम बांट सकते हैं टाइम को, एक्यूरेट अलग से नहीं कर सकते हैं। वर्तमान का समय जो है बहुत छोटा होता है, हर क्षण बदलता रहता है। तो जो भी है वो तो पास्ट है या फिर फ्यूचर है। वर्तमान टाइम जो प्रेजेंट टाइम है वो बहुत सूक्ष्म होता है। तो ये कहा जा रहा है यहाँ पर कि हम काल को नहीं बांट सकते हैं। सुविधानुसार भले हम उसका अध्ययन करने के लिए भूत में, वर्तमान में, भविष्य में उसको बांट लेते हैं। संपूर्णता में काल एक ही है। भावी जीवन, अब इसी को हम लोग बांटते कैसे हैं, अगर हम अभी अच्छा कर्म करेंगे तो हमारा जो फ्यूचर लाइफ होगा, भावी जीवन होगा, वो कैसा होगा, ब्राइट होगा, अच्छा होगा। उसका ही कर्म, हमको कर्म का फल मिलेगा। और अभी जो हम लोग भोग रहे हैं, जो अपना जीवन जी रहे हैं, ये किस कर्म का फल है, ये हमारे पास्ट में किए गए कर्मों का फल है। तो एक तरह से ये तीनों समय एक जुड़ा हुआ है ना हमसे, तो हम तीनों में से किसी को छोड़ नहीं सकते हैं। तो हमारा विश्वास भी है फ्यूचर लाइफ में, अटूट विश्वास है। और ये क्यों है, क्योंकि हम लोग और भी मानते हैं कि आत्मा अमर है, हम ही दूसरे जन्म में लेंगे तो हम वही रहेंगे, शरीर मेरा अलग भले हो जाएगा। पुनर्जन्म को हम मानते हैं कि फिर से मेरा जन्म होगा, और इसका दोनों का आत्मा और पुनर्जन्म का समर्थन करने के कारण हम समय को और अदर वर्ल्ड को मानते हैं। ठीक है कि समय एक ही है और दूसरा दुनिया भी है। इसके अलावे और भी हम पॉइंट देख रहे हैं। हम लोग देखते हैं छठा पॉइंट क्या कहता है। छठा पॉइंट कह रहा है
कि पश्चात दर्शन की जो पद्धति है, सिस्टम होता है ना हर दर्शन का अपना काम करने का, तो इसका जो पद्धति है वो विश्लेषणात्मक है, और भारतीय दर्शन का क्या है, संश्लेषणात्मक। ये विश्लेषण क्या हुआ और संश्लेषण क्या हुआ, किसी भी चीज में कोई वस्तु है उसका वर्णन कर देना, जैसा है उसका वर्णन कर देना, ये विश्लेषण करना हुआ, एनालिटिक हुआ, एनालिसिस करना। तो पश्चिम का दर्शन है वो एनालिटिकल है, क्योंकि वो सिर्फ एनालिसिस करता है, और भारत का जो दर्शन है वो क्या है, संश्लेषणात्मक है, संश्लेषण करता है, वो कुछ नया बनाता है, इसीलिए उसको कहते हैं सिंथेटिकल, वो सिंथेसिस करता है, ये नया विचार देता है ये। तो दोनों में ये फर्क है। तो ये फर्क को हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि पश्चात का जो दर्शन है वो अलग अलग दर्शन को टॉपिक में बांट देता है। क्या बांटा है, नीति शास्त्र, एथिक्स है, इसमें नीति की बात किया जाता है। तर्क शास्त्र है, लॉजिक है, लॉजिक की बात करता है इसमें। प्रमाण शास्त्र है, एपिस्टेमोलॉजी, इसमें किसी चीज का प्रमाण प्रूफ का बात किया जाता है। तत्व विज्ञान है, तत्व शास्त्र, मेटाफिजिक्स है ये, इसमें तत्व की बात करता है। धर्म शास्त्र अलग है, इसमें थियोलॉजी शो करते हैं, धर्म की बात करता है। इस तरह से दर्शन तो एक ही है, फिलॉसफी एक ही है, लेकिन इन्होंने जो है उसको अलग अलग खंडों में बांट दिया, और वो खंड कैसा है, कृत्रिम खंड, अपने से बनाया हुआ, और वो उस पर अध्ययन करने के लिए बांट करके सबको अलग मानता है कि कोई किसी से जुड़ा हुआ नहीं है, सब सेपरेट है। ये पश्चात दर्शन है, सिर्फ एनालिसिस करता है ये ना। लेकिन भारतीय दर्शन क्या कहता है, ये सब अलग नहीं है, सब एक ही है, हम एक साथ अध्ययन कर सकते हैं। और यही हुआ है कि भारत में जो भी जितने दर्शन है उन्होंने इन सब पर बात किया है, लेकिन इस तरह बांट करके नहीं, ये होल किया है कि एक दूसरे से सभी लोग जुड़ा हुआ है, सभी शास्त्र जुड़े हुए हैं, हम एक ही दर्शन में सबकी बात करते हैं, हम एक ही लाइफ में सबको जीते हैं, तो ये संपूर्णता में ग्रहण करते हैं, ये अंतर है। सभी अंगों का अध्ययन एक साथ किया जाता है भारतीय दर्शन में, और वहाँ पर अलग अलग किया जाता है। छठा पॉइंट है, सातवां पॉइंट, पश्चात दार्शनिक जो होते हैं वो होते हैं भौतिकवादी, भौतिकवाद से प्रभावित होते हैं, से अधिक प्रभावित है। किंतु भारतीय विचारक क्या है, अध्यात्मवादी, ये पसंद होना करते हैं, स्पिरिचुअलिटी है और ये मैटेरियलिज्म है। ये जो है भौतिकवादी है, भौतिक दुनिया को देखता है और उसका ही सुख भोग करना चाहता है, उसको और किसी चीज से मतलब नहीं है। लेकिन भारत के जो दार्शनिक होते हैं वो अध्यात्मवादी होते हैं, भौतिक दुनिया को त्यागने वाले होते हैं, संतोषी होते हैं और स्पिरिचुअल होते हैं, मन से जो है वो धार्मिक होते हैं, ईश्वर की ओर प्रेरित होते हैं। इसको हम लोग इस तरह समझ सकते हैं कि वर्तमान विश्व को अधिक महत्व देता है, अभी जो दुनिया है। तो पश्चात दर्शन क्या करता है, अभी के जो दुनिया में मौजूद है उसी को महत्व देता है, इसी को कहते हैं भौतिकवाद, जो भौतिक जगत है, फिजिकल वर्ल्ड है, उसको देखना। और इसी कारण से वो भविष्य के लाइफ को नहीं जानने के कारण वो क्या कहता है, अभी के जो जिंदगी है इसी में हमको खाना पीना मौज उड़ाना जो भी करना है इसी जिंदगी में हमको कर लेना है। तो ये और दुनिया की बात को नहीं करता, इसी कारण से ये भौतिक साधनाओं के पीछे पागल होकर दौड़ता है। सुख सुविधा जो हमको चाहिए, हमको वो हमेशा चाहिए, और अच्छा से अच्छा कैसे मिले, और ज़्यादा से ज़्यादा आराम कैसे मिले, इसके लिए भौतिक साधन हमको जुटाते हैं। हम लोग कुछ भी चीज़ अभी आविष्कार कर रहे हैं तो किसके लिए कर रहे हैं, हम अपने सुविधा के लिए, कि हमको अब यहाँ से दिल्ली जाना है तो हम कैसे जा सकते हैं, पैदल जाएंगे, साइकिल से जाएंगे, मोटरसाइकिल से जाएंगे, बस से जाएंगे, ट्रेन से जाएंगे, सुविधा किस में है, प्लेन से जाएंगे, सुविधा उस प्लेन में होगा ना। इस खोज हुआ है, ये क्यों हुआ है, इस भौतिक साधन का खोज इसीलिए हुआ है क्योंकि हमको समय बचाना है, हमको आराम करना है, सुख करना है, तकलीफ कम से कम उठाना है, तो इसके पीछे पागल होता है। तो ये कह रहा है कि आत्मा का महत्व कम है, आत्मा कुछ है नहीं, है भी उसका महत्व कम है। महत्व क्या है, इस शरीर का। तो भौतिक जगत वाले पश्चात दार्शनिक होते हैं वो शरीर को महत्वपूर्ण मानते हैं आत्मा की अपेक्षा। अंतर है ना, ये बाहरी दुनिया के पीछे पागल होते हैं। लेकिन
भारतीय जो दार्शनिक होते हैं ये क्या करते हैं, ये बोलते हैं शरीर इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट क्या है, आत्मा है। शरीर की अपेक्षा आत्मा महत्वपूर्ण होता है। हमको आत्मा को संतुष्ट करने के लिए, आत्मा की सुख शांति के लिए हमको प्रयास करना चाहिए। शरीर क्या है, ये क्षणभंगुर है, शरीर आज है कल नहीं रहेगा। ये यहाँ का विचारधारा है। इंद्रिय सुख की अपेक्षा आत्म संयम पर जोर देता है। इंद्रिय सुख क्या है, हमको अच्छा खाना चाहिए, अच्छा हमको वातावरण चाहिए, अच्छा पहनना चाहिए, अच्छे रहने के लिए हमको घर चाहिए, ये सब सुख किसको है, इंद्रिय सुख है। हमारे जो पास इंद्रिय है, ज्ञानेंद्रिय 5, कर्मेंद्रिय 5, इसको कैसे सुख सुविधा मिले, भौतिक जगत से सुविधा मिलता है। इसको इंद्रिय को सुविधा कहाँ से मिलता है, भौतिक जगत से। तो ये भौतिक जगत चूँकि शरीर को महत्व नहीं देता है, तो भौतिक जगत को भी महत्व नहीं दे पाता है। तो ये किसको देता है महत्व, इंद्रिय सुख को जितना देंगे उतना ये सुख के पीछे पागल होगा। इसको इस तरह समझते हैं कि जो घी है उसको आग में डालना, आग में घी डालने से आग क्या होगा, शांत होगा, नहीं होगा। ये कह रहा है कि इंद्रिय सुख अगर हम पाने की कोशिश करते हैं तो इंद्रियां सुख संतृप्त कभी नहीं होगी, कभी तृप्त नहीं होगी, तो उसकी भूख और बढ़ जाएगी। अगर हम आज अच्छा खाना खा रहे हैं तो हमको और अच्छा खाने का मन करेगा, वो कभी शांत नहीं होता है। इसीलिए कहा गया कि इसकी अपेक्षा क्या जरूरी है, आत्म संयम की आवश्यकता है। हमको अपने में संयम रखना पड़ेगा, हमको अपने में कंट्रोल करना पड़ेगा, यही चीज़ ये सिखाता है। और इसके लिए अगर हम कंट्रोल करना सीख जाएंगे, आत्म सिद्धि करना सीख जाएंगे, तो हमको भौतिक सिद्धि की प्राप्ति हो जाएगी, सिद्धियों का प्राप्ति, फिर अलग शक्ति आता है। और इसीलिए आध्यात्मिक मूल्य यहाँ पर महत्वपूर्ण है। हमारे लिए भौतिक साधन जो है ये महत्वपूर्ण नहीं होता है। ये दोनों अलग अलग बात करता है। 8वां पॉइंट है कर्म और आचरण के मामले में। हमारा जीवन में हम कुछ काम करते ही ना, जो काम करते हैं कर्म है, और कैसा किसी और अन्य के साथ व्यवहार करते हैं वो आचरण है। तो कर्म और आचरण के मामले में जो है पश्चात दर्शन सामाजिक संगठन को मुख्य मानता है, उस सोसाइटी को मानता है कि समाज में सभी लोग मिलजुल करके काम करते हैं तो वो सही है। किंतु भारतीय दर्शन कहता है सामाजिक संगठन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, उसको गौण मानता है। वो इम्पोर्टेंट है लेकिन उतना नहीं जितना वो लोग मानते हैं। यहाँ पर क्या है, भारत मतलब क्या मानता है इम्पोर्टेंट, यहाँ पर व्यक्ति खुद को इम्पोर्टेंट मानता है। हम खुद अपना विकास करें, अगर भारत को सुधारना है तो हम सब व्यक्ति अपने अपने को सुधार ले तो सारा लोग सुधार ठीक हो जाएगा ना। तो ये व्यक्ति पर निर्भर करता है कि हमको खुद ठीक करना है और ये समाज को ठीक करने का प्रयास करता है, यही अंतर है। पश्चात दर्शन विज्ञान से प्रभावित होता है और इसीलिए सामाजिक संगठन के पीछे कर्म और आचरण का मापदंड तैयार करता है कि समाज को ऐसे करना चाहिए, ऐसे रहना चाहिए। एक वो मापदंड बनाता है, एक मेजरमेंट देता है वो। लेकिन भारत में क्या है, गुरु का आदेश माना जाता है। गुरु जो है, जिनको गुरु मानते हैं, जो ज्ञानी होते हैं, उनके आदेश को मानते हैं। और व्यक्ति के जो व्यक्ति है उसका निजी प्रयास इम्पोर्टेंट है, अपना प्रयास करना होगा। कोई गुरु भी है तो गुरु कर नहीं देगा, वो सिर्फ क्या करेंगे, आदेश देंगे। करना किसको है, करना व्यक्ति को है। व्यक्ति को अपना निजी प्रयास करना होगा। अगर निजी प्रयास हम करेंगे और तब कर्म और आचरण का एक मापदंड बनाएंगे। तो कर्म और क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसा हमको आचरण करना, व्यवहार करना है, ये किसका प्रयास है, ये निजी प्रयास है, हमारा व्यक्तिगत ये प्रॉब्लम है। तो इसको ये कहता है कि हम अपने निजी प्रयास से इसको ठीक कर सकते हैं। वहाँ पर कहता है सामाजिक संगठन के द्वारा ये ठीक हो सकता है, ये अंतर है। यहाँ सामाजिक संगठन प्रभावशाली नहीं है। अब जब ये सामाजिक संगठन को उतना महत्व नहीं देते हैं तो इन पर आरोप लगता है ये पलायनवादी है, इसके पृष्ठ है, ठीक है, मतलब इस समाज से दूर भागता है। मतलब यहाँ कहते हैं ना कि हम लोग में जब ब्रह्मचर्य अवस्था से गृहस्थ हो जाता है, समाज को देखता है, समाज से फिर वानप्रस्थ में, और वानप्रस्थ से फिर लास्ट में क्या होता है, संन्यास आश्रम में जाता है। तो संन्यास का मतलब क्या माना जाता है, घर छोड़ करके चले जाना। वो जाता था या घर में ही रहता था, लेकिन वो अपना व्यक्तिगत प्रयास करता था, अपने कर्म को, आचरण को तपस्या के माध्यम से सही करने की कोशिश करता था। तो समाज पर वो ध्यान नहीं देता था। तो इस पर आरोप क्या लगाया गया,
ये पलायनवादी हैं। ये समाज को छोड़ करके सिर्फ अपने लिए, अपने स्वार्थ के लिए काम करता है। लेकिन ये आरोप जो है ये निराधार है। क्यों निराधार है? उसका कारण है कि जीवन और जगत से विमुख होने का पाठ नहीं पढ़ाता है। ये कहता है कि निजी प्रयास करना है, अपना व्यक्तिगत प्रयास, लेकिन ये नहीं कहता है कि तुम जीवन को छोड़ दो, जगत को छोड़ दो। जगत को छोड़ने के लिए नहीं कह रहा है। अगर हम सही हो जाएंगे तो हम जो भी काम करेंगे वो सबके लिए काम होगा, वो सही ही काम होगा, गलत काम नहीं होगा। और हम समाज के डर से सिर्फ नहीं करेंगे, जिसमें समाज का नज़र नहीं रहेगा उसमें गलत काम हम कर लेंगे। तो इसलिए कहा गया कि व्यक्तिगत प्रयास के द्वारा कर्म और आचरण का मापदंड हमको सही करना है, और ये सही कर लेंगे तो हम जीवन और जगत को भी साथ में लेकर के हम सही ढंग से सही रास्ते पर चल पाएंगे। तो उससे विमुख होने का पाठ नहीं पढ़ाता है, उससे दूर जाने का पाठ नहीं पढ़ाता है। इसीलिए ये आरोप सही नहीं है। समस्याओं को सुलझाने का मार्ग बताता है। ये जितना भी है तो ये जो समस्या है दुख तकलीफ का, उस समस्या को मिटाने का मार्ग ये भारतीय दर्शन ही बताता है। पाश्चात्य दर्शन के लिए कोई दुख तकलीफ वाले विचार ही नहीं करता है वो। एक हमारे यहाँ उपनिषद है, ठीक है, उपनिषद का नाम है ईशावास्योपनिषद, ठीक है। इनमें कहा गया है, ये व्यक्ति की कल्पना किया गया है कि व्यक्ति को कम से कम 100 वर्षों तक सतत क्रियाशील रहकर जीने का उपदेश दिया गया है कि कम से कम व्यक्ति को 100 साल तक जी करके हमको क्रियाशील रहना चाहिए, एक्टिव रहना चाहिए, समाज के लिए, अपने लिए जीना चाहिए। और कैसा? सतत, मतलब लगातार, कंटिन्यू हमको जीना चाहिए। ये आशीर्वाद या उपदेश दिया गया है, आदेश दिया गया है व्यक्ति को हमारे यहाँ उपनिषद में। तो ये कर्म से भागने के लिए कहता है, तो ये पलायनवादी नहीं है, ये आरोप गलत है। अगला पॉइंट है कि कभी कभी भारतीय दार्शनिक दर्शन को निराशावादी यहाँ के दर्शन को कहा गया है, और पश्चात दर्शन को आशावादी कहा जाता है। ये भी एक तरह का आरोप ही है, और ये आरोप कैसा है? मिथ्या आरोप है, ये गलत आरोप है। इसको बदनाम करने के लिए कहा गया है। निराशावाद क्यों कहा गया भाई? यहाँ निराशा, तो इसको पहले हम समझेंगे कि निराशावाद क्या है और आशावाद क्या है। तो निराशावाद को कहते हैं पेसिमिस्ट, और आशावाद को कहते हैं ऑप्टिमिस्ट। ये दोनों है क्या, पहले इसको समझेंगे। निराशावाद क्या है? कि मन की वह प्रवृत्ति, ये मन का विचार है, ठीक है, जिसके अनुसार विश्व की प्रत्येक वस्तु विषाद में है, दुख में है। दुनिया की हर एक चीज, हर एक वस्तु है वो दुख कारक है, दुख देने वाला है। अगर हमारे मन में या जिसके मन में ये प्रवृत्ति हो गया, जिसके मन में ये विश्वास हो गया कि दुनिया में कुछ भी अच्छा नहीं है, सब तकलीफ में है, तो ये निराशावाद कहलाता है, ठीक है। इसी निराशा में लोग सुसाइड कर लेता है कि दुनिया में अब हमारे लिए कुछ भी नहीं बचा है, अच्छा कुछ भी हमारे लिए नहीं है, तो अब जी के क्या करना है, तो मर जाना है। तो ये निराशावादी कहलाता है। और आशावादी क्या है? कि मन की वह प्रवृत्ति जो जीवन और जगत को आनंदमय देखती है कि दुनिया कितना सुंदर है, इसमें हमारा जीवन कितना अच्छा मिला है हमको, उसको कैसे अच्छा से हम जिए, ये आशावाद कहता है। तो आशावाद जीने की प्रेरणा देता है और निराशावाद मरने की प्रेरणा देता है। तो ये आरोप लगाया गया कि भारत का जो दर्शन है वो निराशावादी है। तो ये आरोप गलत है कि नहीं? तो भारत का दर्शन मरने के लिए प्रेरित करता है किसी को? ये आरोप भी गलत है। क्यों? इसका आंसर है कि आरंभ निराशावाद से हुआ है। भारत में दर्शन का जब शुरुआत हुआ है तो निराशावाद से शुरुआत हुआ है। हमने देखा इसके शुरुआत में विश्व के दुखों को देख करके दार्शनिक का चिंतन शुरुआत हुआ है। तो भारत के दर्शन का आरंभ निराशावाद से है, लेकिन परंतु अंत इसका आशावाद में होता है। दुख से निराश होकर के मरता नहीं है, उसको दुख को खत्म करने के लिए क्या मार्ग होगा उसके खोज में ये चिंतन करता है। तो ये आशा रखता है मन में कि दुख एक दिन खत्म होगा और उसके लिए क्या करना होगा उसका ये प्रयास करता है, एक मार्ग बताता है। तो भारतीय दर्शन क्या है? आरंभ निराशावाद से है, लेकिन अंत इसका आशावाद में है। तो ये आरंभ गलत है। और पाश्चात्य दर्शन कह रहा है यह भी निराशावाद के प्रभाव से सर्वथा मुक्त नहीं कहा जा सकता। पाश्चात्य दर्शन जो कहता है कि आशावादी ही है, ऐसा नहीं है, उसमें भी निराशावादी है। निराशावाद के समर्थक है वहाँ पे
कुछ फिलोसफर्स हुए हैं, शोपेनहावर और हार्टमैन, ये दो फिलोसफर हुए हैं। ये एक तरह से पाश्चात्य दर्शन के फिलोसफर हैं और निराशावादी के समर्थक हैं वो। अतः ये जो आरोप लगाया गया दोनों पर, ये युक्ति संगत नहीं है। इस तरह से हमने विभिन्न बिंदुओं पर जब अध्ययन किया तो निष्कर्ष के रूप में हम लोग क्या देख रहे हैं? निष्कर्ष में देख करके लगता है कि दोनों दर्शन कितना अलग अलग है। लगता है ना, तो पाश्चात्य दर्शन कितना अलग है और पश्चिम का दर्शन कितना अलग है। लेकिन अब क्या हो रहा है, जैसे जैसे भूमंडलीकरण हो रहा है, जैसे जैसे विज्ञान का विकास हो रहा है, जैसे जैसे हमारा बिजनेस व्यापार का विकास हो रहा है, हम एक देश से दूसरे देश में आने जाने का जो कार्यक्रम चल रहा है, इससे ये बहुत प्रभावित हुआ है दर्शन। और प्रभावित क्या हुआ है? दोनों एक दूसरे के प्रभाव क्षेत्र में आ रहे हैं। अब पश्चिमी दार्शनिक जो थे, वहाँ के जो विचारक थे, वो भारत आ रहे हैं और यहाँ के दर्शन को समझ रहे हैं, और यहाँ के जो दार्शनिक विचारक थे वो विदेश में जाकर के वहाँ के दर्शन को समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो प्रभाव क्षेत्र में एक दूसरे का दोनों आ रहे हैं। पाश्चात्य जो दार्शनिक थे, ठीक है, वो नीति शास्त्र का अलग से अध्ययन करते थे ना, सबका अलग अलग, लेकिन अब वो नैतिकवाद से उब गया। पाश्चात्य दर्शन के जो दार्शनिक हैं वो उब करके अब देखता है कि सिर्फ नीति शास्त्र कुछ नहीं होगा, और उबने के बाद वो भारतीय दर्शन की ओर आया और यहाँ जो अध्यात्मवाद जो है इसकी ओर आकर्षित हुआ। लेकिन उसका जस्ट उल्टा भी हुआ। क्या? ये भारत के जो दार्शनिक थे, जहाँ जो अध्यात्मवाद का चरम सीमा पर था, अब अध्यात्म से मोह भंग होने लगा लोगों का कि अब क्या ईश्वर कर रहे हैं, तो अध्यात्मवाद के घेरे से बाहर निकलकर पश्चिमी दर्शन की ओर भाग रहा है। मतलब क्या हुआ? इधर के लोग संतुष्ट नहीं है तो उधर जा रहा है, और उधर के लोग संतुष्ट नहीं है तो इधर आ रहा है। तो एक दूसरे में क्या होने लगा? ट्रांसफर होने लगा, आदान प्रदान होने लगा। तो हमको क्या लगता है, अब बाह्य अंतरों के बावजूद कोई मौलिक विरोध नहीं है। इसमें जो हम देखते हैं दोनों का मकसद है कि हमको चिंतन करना। तो व्यवहारिक रूप से अंतर, मौलिक रूप से अंतर नहीं है, बाहरी अंतर है। विज्ञान और व्यापार के विकास के कारण ये अंतर अब कम होने लगा है और एक दूसरे के अब पूरक होते जा रहे हैं। जब हमारे विवेकानंद स्वामी थे, इन्होंने जब इनको देखा तो कहा गया कि इस तरह से अलग अलग दर्शन होने से खतरा है, तो इसको प्रयास क्या किया जाए कि सबको मिला करके एक दर्शन दिया जाए। एक दर्शन, एक सोच बनाने के लिए उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया, विश्व दर्शन। क्या दिया नाम? विश्व दर्शन, वर्ल्ड फिलॉसफी। ये वर्ड उन्होंने दिया। इसके समर्थक राधा कृष्ण भी हैं, मूर भी हैं। इधर के भी फिलोसफर और उधर के भी फिलोसफर ये मानते हैं कि पूरा दुनिया जब एक ही है तो विचार एक दिशा होना चाहिए, और इसकी स्थापना के लिए वो हमेशा प्रयत्नशील रहे, वो प्रयास करते रहे कि कैसे हम एक दर्शन का स्थापना कर सकें, और वो दर्शन क्या हो? विश्व दर्शन। उनका कहना था कि हम लोग जैसे मानते हैं किसी वस्तु को एक तरफ से, तो इसको जैसे देख रहे हैं इस कलर में, तो साम उधर से जो दिखता है वो किसी और में दिखता है। इसका उदाहरण अच्छा से दिया गया था कि एक बिल्डिंग है, एक तरफ से फोटो ले उसका हम तो जो फोटो दिखेगा, दूसरे तरफ से जो फोटो लेंगे तो फोटो एक उसी जैसा लगेगा, उसका जो फिगर होगा वो अलग होगा। तीसरे तरफ से लेते हैं फोटो, उसका जो डिजाइन होगा वो अलग होगा। तो इनका कहना था कि जिस तरह से हम लोगों ने ईश्वर को माना है, किसी ने उसको अल्लाह माना है, किसी ने उसको गॉड माना है, तो ये सब अलग अलग नहीं है, इसको अलग अलग क्षेत्रों से देखने के कारण अलग अलग है। तो एक ही चीज़ को अलग अलग देख करके हम लोगों में आपस में जो भेद कर लिए हैं, इसको मिटाने का प्रयास किया जाए। सब एक ही है, सबका ईश्वर एक ही है, इसको मान करके हम एक धर्म की स्थापना करें, और वो धर्म क्या हो? विश्व धर्म। तो इसका प्रयास किया गया और अभी तक हो ही रहा है। ये स्थापना अभी तक हो नहीं पाया है, लेकिन हमको हमेशा आशावादी बन करके चलना चाहिए। तो ये जो दार्शनिक समस्याएं थी कि दृष्टिकोण भिन्न है, तो वो सिर्फ सोचने का नजरिया ही भिन्न है, ये सही है। अंतर दोनों में बहुत खास नहीं है, मौलिक अंतर नहीं है, बाहरी सिर्फ अंतर है।